मैंने तकरीबन कोई 50 मिनट उनके साथ गुफ्तगू की और मैंने जानबूझ के उनके घर के बाहर मीडिया टॉक नहीं की, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जिस कर्ब से वो लोग गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, मैं उनके घर के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। और इसलिए वहाँ किसी दोस्त ने, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, सवाल पूछा कि जी मेयर साहब आप भाग क्यों रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि पहले टाइम आप लोगों को दिया हुआ था, यहाँ पर गुफ्तगू करूँगा और आपको जो भी तफसीलात हैं वो शेयर करूँगा। इस हवाले से आज सुबह वज़ीर आला सिंध ने इजलास मुनक्किद किया और ये सारी तफसीलात मैंने ख़ानदान को बताई हैं, उनके घर वालों को बताई, जिसमें चंद फ़ैसले किए हैं, इंक्वायरी होनी है। जो कुछ भी मीडिया के ज़रिए तफसीलात आई थी, जो कुछ भी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी तफसीलात दी थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने चंद फ़ैसले किए हैं। कुछ की तफसीलात आपको मिल गई हैं, कुछ मैं आपको और बता देता हूँ। हमने एग्ज़ाम्पल क्रिएट करने के लिए, और उसकी भी तफसीलात दूंगा कि क्यों ये एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया जा रहा है, जो सेवरेज कॉरपोरेशन का, कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो केएमसी के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है और एसएसपी ईस्ट और डीसी ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। टारगेट हमारा ये है कि जिस किसी से गलती हुई है तो गलती को तो माफ़ किया जा सकता है, कोताही ना हो, और ये एग्ज़ाम्पल सेट किया जा सके कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात इस शहर में, इस सूबे में, हमारे मुल्क में रूनुमा ना हो।